जाएगा 9। अर्थात यहाँ पर यदि हम इसमें से 96 घटा दें, 5860 में से यदि हम 96 घटा देंगे तो जो हमारा प्राप्त मान होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पर 96 यदि हम यहाँ से घटा दें तो प्राप्त संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यदि यह पूछ दे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, 96 इसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। यदि आप 96 घटा देते हैं तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। वेलकम बच्चों, हम लोग पुनः प्रस्तुत है आप लोगों के वर्गमूल और घनमूल में। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक लिए हैं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जोड़ घटाव आधारित प्रश्न। जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न में जो वर्गमूल में होते हैं 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है, आपको से पूछेगा कि किसी भी संख्या में कौन सी संख्या वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दे या घटा दे ताकि हमारा प्राप्त मान जो वर्गमूल हो जाए। ठीक है, जो प्राप्त मान होगा चाहे जोड़ने पे चाहे घटाने पर वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। दूसरा क्वेश्चन होता है, ठीक है, आपका 4 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या या छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना। ठीक है, जोड़ घटाव पर देखिए 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहले ध्यान रखिएगा, जब भी यह कहेगा कि किसी संख्या में क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ दे या घटा दें ताकि मान हमारा क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा भाग विधि पर लगाते हैं। किस विधि पर लगाएंगे आप, भाग विधि पर लगाएंगे। और यदि यह पूछ दे कि नहीं इसमें किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर मान हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए, तो इसको हमेशा भाग विधि पर लगाएंगे। फिर से ध्यान देंगे, यदि यह प्रश्न पूछे कि दी गई संख्या में किस संख्या से या किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दें ताकि प्राप्त मान हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए। यदि गुणा करने के लिए कहेगा तो आप गुणनखंड विधि से लगाएंगे, भाग करने के लिए कहेगा तभी हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से लगाएंगे। लेकिन जब भी जोड़ने घटाने के लिए कहेगा तो हम भाग विधि से लगाएंगे। एकदम सेम उल्टा, जोड़ने घटाने के लिए कहेगा तो भाग विधि, गुणा भाग करने के लिए कहेगा तो गुणनखंड विधि। और छोटी से छोटी संख्या यदि पूछता है या बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या तो ये सदैव भाग विधि पर लगेगी। किस पर लगेगी, भाग विधि पे। आइए हम लोग अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि 5732 में, किसमें, 5732 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दे, क्या कर दे, जोड़ दे कि प्राप्त योगफल हमारा क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। ठीक है, हमने लिया है कि 5732 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ दे ताकि प्राप्त मान जो हमारा है वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए बच्चों, इसको हम भाग विधि पर लगाएंगे। ठीक है, हम आपको कल भाग विधि पर और गुणनखंड भी, वर्गमूल भी बताए थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इसको कैसे सोल्व करना। पहले क्या करेंगे, आप पीछे से 2-2 अंकों का, ठीक है, दशमलव ना हो तो पीछे से आप क्या करेंगे, 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। किसका करेंगे, पीछे से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा 32 हो गया और यहाँ पर हो गया 57। तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए वर्गमूल भी निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आप लोगों को सिखा दे रहे हैं, वर्गमूल निकालते कैसे, भाग विधि से। इसमें जोड़ा बनाने के बाद जो संख्या बच जाती है उसमें हम भाग देंगे किसी संख्या से, और जिस संख्या से आप भाग देंगे उसका उतनी बार ही क्या करना है, टेबल पढ़ना है। ठीक है, उसका उतनी बार ही आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यदि आप 1 से भाग ले जाना चाह रहे तो 1 1 कम 1 बहुत कम है। 2 से भाग लेना चाहेंगे तो 2 दूना के 4 बहुत कम है। 3 से ले जाएंगे तो 3 तरीके 9 बहुत कम है। 4 चौका 16 बहुत कम है। 5 पचे 25 कम है। 6 छके 36 कम है। 7 सत्ते 49 कम है। 8 64 बेसी। देखिए जहाँ बेसी हुआ एक स्टेप नीचे आ जाएंगे। 8 64 8 8 64 होता है तो 64 57 से बेसी है तो हम ले जाएंगे इसको 7 बार। कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार। तो यहाँ पर डबल 7 लिखेंगे और इन दोनों 7 का गुणा करेंगे। 7 सत्ते 49 जितना आएगा अब यहाँ पर लिख देंगे। तो 7 का 7 में गुणा करने पर 49 आया। इधर के मानों को जोड़ेंगे, जोड़कर लिखते समय याद रखिएगा यहाँ पर एक अंक का स्थान हमेशा खाली होना चाहिए। और इधर हम घटा लेंगे
तो 7 में से तो 9 घटेगा नहीं, 17 होगा। 17 में से 9 निकालेंगे तो 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। इधर 4 में से 4 गया 0, इधर हमारा हो गया 32। अब इसको सॉल्व करना है तो एक अंक यहाँ पर छोड़िए और एक अंक यहाँ पे छोड़िए, तो भाग ले जाइए। आप जानते हैं 14 पचे 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अधिक से भाग देते 83 में, तो यह आपका 14 पचे 70, 14 छंग 84 हो जाएगा। तो 84 हमारा अधिक हो रहा है, तो भाग 5 बार जाएगी। उससे शुद्ध रूप से भाग 5 बार जाएगी। लेकिन इसमें यह कहा गया था कि इसमें क्या जोड़े कि हमारा जो मान है वह पूर्ण वर्ग हो जाए। तो याद रखिएगा, जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो लास्ट में हमारी जितनी बार भाग जाएगी उसको हम क्या करेंगे? एक बार बढ़ा देंगे। जितनी भी बार जाएगी उसमें कितनी का क्या करेंगे? एक बढ़ा देंगे। देखिए भाग तो जा रही है हमारी 5 बार, लेकिन ले जाएंगे कितनी बार? 6 बार। भाग कितनी बार ले जाइएगा? 6 बार। तो 6 बार ले जाइए, तो यहाँ पे 6 करिएगा, 6 नीचे 6। अब गुणा कर लीजिए, 6 से के 36 को 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 चौका 24, 24 3 हमारा कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, फिर देखेंगे 6 से के 36 को 6 हासिल 3, 6 चौका 24 3, 27 को 7 हासिल 2 हो जाएगा, 6 कम 6 2 8। ठीक है, अब इसको उल्टा घटाइएगा। क्या करिएगा? उल्टा घटाएंगे। उल्टा घटाने पर जो मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4। इस तरह 44 जोड़ने पर क्या? अतः 44 जोड़ने पर दी गई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या जोड़ने पर? 44 जोड़ने पर। एक बार फिर समझेंगे। पहले आप भाग ले जाएंगे, 7 बार 7 7 49 होगा। लास्ट स्टेप समझना आपको जरूरी है। जब भी जोड़ने के लिए कहेगा, घटाने के लिए कहेगा तो जय बार भाग जा रहे ले जाइए, लेकिन जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो लास्ट स्टेप जो हमारा होगा, लास्ट स्टेप जो होगा उसको जय बार भाग ले जाएगी, उसमें एक अंक बढ़ा के ले जाना है। जैसे भाग जा रही थी 5 बार, तो 5 बार जा रही थी उसको एक अंक बढ़ा देंगे 6, भाग ले जाएंगे 6 बार। और जोड़ने वाले में सदैव उल्टा घटाएंगे। क्या करेंगे? उल्टा घटाएंगे। उल्टा घटाने पर जो प्राप्त मान होगा हमारा वही क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, मतलब वह संख्या जोड़ने पे हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, अर्थात 5732 में यदि हम 44 जोड़ दें तो प्राप्त मान जो हमारा होगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसमें 2 देखते हैं। 2 दिया है 85 60। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि क्या घटाएं? घटाने वाले में सेम उसी तरह आपको लगाना है, बस इसमें भाग जय बार जाएगी तही बार ले जाइएगा। तो भाग पहले 9 बार जा रही है। देखिए 9 9 81 होगा, तो 9 9 9 9 81 81 लिखेंगे। यहाँ पर जोड़ेंगे 9 9 18, यहाँ पर माइनस करिए 4, यहाँ पर 60 जोड़ा उतरता है, इसमें क्या उतरेगा? जोड़ा। तो यहाँ पर हो गया आपका 460। तो यह भाग अब कितनी बार जाएगी? चेक कर लीजिए। एक अंक यहाँ पर छोड़ दीजिए और एक अंक यहाँ पर। तो आप जानते हैं 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 3 57 बेसी हो रहा है, तो भाग हमारी जाएगी 2 बार। भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। यहाँ पर 2 बार भाग ले जाइए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 8 16 होगा, और 2 एकम 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिएगा 2 दूना के 4, 2 8 16, और यहाँ पर 2 एकम 2, इसको माइनस कर लीजिए। 10 हासिल लेगा 10, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ हासिल होगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9। अर्थात यहाँ पर यदि हम इसमें से 96 घटा दें, 5860 में से यदि हम 96 घटा देंगे तो जो हमारा प्राप्त मान होगा वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, यहाँ पर 96 यदि हम यहाँ से घटा दें तो प्राप्त संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यदि यह पूछ दे कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, 96 इसमें से क्या कर देना है? घटा देना है। यदि आप 96 घटा देते हैं तो आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब आ गया ये देखिए, यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है? 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 1000 में देखिए, अब इससे कोई भी छोटी संख्या तो होती नहीं है, इसलिए इसमें जब भी होगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने वाले का स्टेप आपको मालूम है,
इसमें लास्ट स्टेप में भाग एक बार अधिक ले जानी है। क्या करनी है? एक बार अधिक ले जानी है। जोड़ा बनाइए 2 2 का, भाग लीजिए 3 3 9, 3 3 जा 9, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 होगा, यहाँ पर 9 लिखिएगा। यहाँ पर जोड़िएगा 3 3 6, यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100, घटाने पर कितना आ गया 100। तो भाग ले जाइएगा, भाग ले जाएंगे तो भाग एक बार जा रही है। भाग कितनी बार जा रही है? एक बार। लेकिन हमने आपको बताया है कि जोड़ने वाले में भाग हमेशा लास्ट में एक बार अधिक ले जाएंगे, तो यहाँ पर भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए भाग जो एक बार जा रही है उसे हम ले जाएंगे 2 बार। यदि 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 होगा, 6 दूना के 12, उल्टा घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 24। ठीक है, तो यदि ये पूछे क्या जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग होगा तो 24 हो जाएगा, लेकिन 4 अंकों की बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है तो लिखेंगे अतः 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। आपकी सबसे छोटी संख्या 1000, इसमें 24 जोड़ना है। यदि जोड़ दिए तो 1024 जो है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो 32 की होगी। ठीक है, किसकी होगी? 32 की। यहाँ पर 1024 जो है 4 अंकों में सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि यही पूछ देता 4 अंकों में सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, तो यहाँ पर हम लिखते 9999, उसको सॉल्व करते, उसमें लास्ट में भाग जितनी बार जाती उतनी बार ही ले जाते, उसमें हमें अधिक करने की जरूरत नहीं। लेकिन जब भी छोटी संख्या पूछेगा तो लास्ट स्टेप में आपको भाग एक बार अधिक ले जानी है, या जोड़ने के लिए कहेगा किसी भी नंबर में कि क्या संख्या जोड़ी जाके पूर्ण वर्ग हो जाए, तो उस स्थिति में भी भाग आपको एक बार अधिक ले जानी है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कर दिया, वही क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पूछा है? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए 999। इसमें भी हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, तो आगे देखिए एक ही अंक रह गया। क्या है? आगे एक ही अंक रह गया 9, तो 9 का हम क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, 3 का जोड़ा बना देंगे, 3 3 9, तो 3 3 यहाँ पे 6 हो गया, 9 में से 9 गया 0, 99। देखिए इसमें हमारे भाग एक बार जा रही थी तो हम 2 बार ले गए, लेकिन यहाँ पर देखिए घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि 9999 से बड़ी कोई भी 3 अंकों की संख्या नहीं होती है, मैक्सिमम है। तो जब भी होगा तो इसमें घटाना पड़ेगा। घटाने की स्थिति में कभी भी भाग जो है अधिक नहीं ले जाएंगे, जितनी बार जाएगी उतनी बार ले जाएंगे। तो यहाँ भाग एक बार जा रही है तो भाग एक बार ले जाइए, 61 आ जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर 8 होगा, और यहाँ पे कितना आपको हो जाएगा 3, 38। ठीक है, फिर देखेंगे 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 61, तो 9 में से 1 गया आपका 38 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 9, 9 में से 6 जाएगा 3, 38, तो आपका हो जाएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो आप 999 में से क्या करिए, 38 माइनस कर दीजिए, तो 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, 9, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 961। इसका 961 हो गया, जो 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। इधर आपका 1024 हो गया, जो क्या है 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो बच्चों इस तरह ये टॉपिक हम लोगों का समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।